तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। मालगाड़ी के टकराने से मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस क्षतिग्रस्त हो गई है। तो ट्रेन नंबर 12578 और मालगाड़ी में टक्कर हो गई है। हादसे के बाद बोगियों में आग लग गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में पटरी से उतरे हैं ट्रेन के 12 से 13 डिब्बे। तो रेल हादसे के बाद कई ट्रेन के रूट को डाइवर्ट किया गया है। वहीं देखिए ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, कितना भीषण ये रेल हादसा हुआ होगा। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर से ये तस्वीरें, जहां पर मालगाड़ी और मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। लगभग 12 से 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज जारी है। राहत और बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू टीम लगातार मुस्तैद नजर आ रही है। की ओर से राहत और बचाव की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और सारे कोचों से यात्रियों को निकालने का काम जारी किया जा रहा है। 95% से ज़्यादा यात्रियों को निकाल लिया गया है। अभी तक किसी भी कैजुअलिटी या ग्रीवियस इंजरी की सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। राहत दल और मेडिकल टीम दोनों घटनास्थल पर मौजूद है और किसी को किसी प्रकार की परेशानी है तो उसकी मदद के लिए रेलवे की टीम वहाँ पर है। जीएम सदर्न रेलवे और डीआरएम सदर्न चेन्नई मंडल दोनों रवाना हो चुके हैं। बाकी जो यात्री हैं उनको उनके गंतव्य स्थल पर ले जाने के लिए चेन्नई स्टेशन से आवश्यक व्यवस्था रेलवे द्वारा की जा रही है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, इस हादसे से संबंधित क्या जानकारी है आपके पास? कैसे ये हादसा हुआ? घायलों की संख्या क्या है? साथ ही जो जानकारी मिली है कि 8 ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है, जो मैसूरू के रूट से आगे जैसे कर्नाटका के लिए, कोयम्बटूर के लिए, वातरपल्ली के लिए जो ट्रेनें रवाना होती थी उनको सुचारू ढंग से चलाने के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। जहाँ तक बात रही कि कितने दुर्घटना हुई, बहुत कोई फिगर नहीं जारी की है, लेकिन कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई जिस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। जो मंत्रालय के लोग हैं और जो रेलवे मंत्रालय का और बोर्ड के मेंबर हैं, उनका ये कहना है कि एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो इनकी शिफ्टिंग ऑफ रेलवे लाइन है, उस शिफ्टिंग ऑफ रेलवे लाइन में क्रॉस करके दूसरे रूट पे ट्रेन चली गई थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। इसमें कोई तीसरी पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की आशंका बहुत कम है। ये टेक्निकल ग्लिच है, सिग्नलिंग का इशू है। तो फिलहाल राहत कार्य में जो आसपास के लोग थे उन्होंने मदद की और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मामूली चोट आई है, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। कृष्ण मोहन, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन भी पहुंचे हुए थे। हॉस्पिटल में जाके उन्होंने जायजा लिया, लोगों से बातचीत की। हाँ, निश्चित तौर पे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि लोगों से बातचीत करेंगे। जो केंद्रीय मंत्रालय के लोग थे, अधिकारी, वो भी वहाँ पे चले गए थे। जो रात में हमारी लेटेस्ट बात हुई उसके हिसाब से वहाँ पे जिन लोगों को मामूली चोट आई थी उनको अब क्या मुआवजा दिया जाएगा उसकी अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आज मुआवजा भी घोषित कर दी जाएगी, क्योंकि चूंकि ये रात की घटना थी और एक पर्व का पूरा माहौल था पूरे देश में, तो राहत और बचाव कार्य पे उनका मेन जोर था, जिसको पूरा कर लिया गया है और यातायात प्रभावित न हो इसके लिए 8 ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया। ये ट्रेनें कौन कौन सी हैं कृष्ण मोहन? इसको लेकर कोई जानकारियां आ रही हैं क्या, जिन्हें डाइवर्ट किया गया है? चेन्नई एक्सप्रेस है, उसके बाद एर्नाकुलम एक्सप्रेस है, टाटा एक्सप्रेस है। ये 3 तो प्रमुख ट्रेन है। उसके बाद लोकल जो ईएमयू की ट्रेन थी जो सेंट्रल चेन्नई की तरफ जाती थी, सबका रूट डाइवर्ट करके सबको सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था कर दी गई। कृष्ण मोहन बने रहिए। इस बीच हम दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दे देते हैं, जहां पर तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने घायलों से मुलाकात की है, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे। जहां पर चेन्नई के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है घायलों का, जिनसे मुलाकात की डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन से और लोगों का हाल चाल जानते हुए नजर आए उदयनिधि स्टालिन। कृष्ण मोहन, हम ये समझ सके कि ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूर्ण हो चुका है। आपने जिक्र किया कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें मामूली चोटें आई है, राहत भरी बात ये रही। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन को 3 चरणों में देखा जाता है। एक फर्स्ट चरण में ये कि अगर कोई मेजर दुर्घटना है तो उसकी कटिंग की आवश्यकता है, तो कटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि लोग खुद ही निकल गए थे और जिनको चोट आई थी उनको अस्पताल में पहुंचाया जाना, ये दूसरी व्यवस्था होती है। दूसरी व्यवस्था के तहत उन सबको पास के अस्पताल में त्रिची, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिची में दाखिल कराया गया। और जो तीसरी रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा होता है उसमें ट्रेन
जो लोग बाकी लोग आ जा रहे हैं उनके यातायात को बाधित न करते हुए डाइवर्ट कर दिया जाए। तो ये करके और पूरी ट्रेन की व्यवस्था को और पटरी को सुचारू कर दिया गया है। जी। जो वहाँ पे ट्रेन गिर गई थी या जो बोगियां वहाँ पे क्षतिग्रस्त है उनको हटाने का काम 12 बजे तक पूरा कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन तमाम जानकारियों के लिए।